हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पाइथन सीखने की इस सीरीज में। और यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड पड़ा हुआ है। इसमें कस्टम टीके इंटर ये तो पुराना ही मॉड्यूल है और ये थ्रेडिंग भी पुराना है। YT_DLP ये भी पुराना मॉड्यूल है, सारे पुराने मॉड्यूल हैं। और इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया है हमने प्रोग्राम में। पुराना ही प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आपने देखा था वही प्रोग्राम है ये, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। हालांकि ये कोड काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कोड है और इसमें लैम्डा का भी यूज़ किया हमने। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोड है। अब इससे इसको चलाएंगे तो आखिरकार बेनिफिट क्या होगा, एडवांटेज क्या मिलेगा, क्या इसको चलाने से क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेव कर लीजिएगा। ऑलरेडी सेव किया है मैंने AIII के नाम से। और यहाँ से F5 शॉर्टकट की होती है, तो फंक्शन बटन F5 प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये लीजिए, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी एडवांस है, काफ़ी एडवांस है। देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ग्राफिकल फीचर आदि यूट्यूब के नाम से मैंने इसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमको यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है, जैसे कोई सॉन्ग ही सर्च करना है ना। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं सॉन्ग सर्च करता हूँ, आपकी नज़रों ने समझा, नज़रों ने समझा बाई लता मंगेशकर। ये मैंने सर्च करा और जैसे ही एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पर सारे सॉन्ग यहाँ पर आ गए हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो क्या ये प्ले होगा? देखिए वीडियो प्ले हो गया। चूंकि मैंने इस पे वीडियो पे क्लिक किया था तो वीडियो प्ले हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे मैं कट करता हूं। अब ये कट कर दिया। अब ये जो प्रोग्राम है इसको भी कट करना होगा। ये कट किया, अब ये कट किया, तो ये पूरा का पूरा बंद हो गया गाना। देख सकते हैं ना, ये सीधा ये पाइथन कोड की मदद से मैं कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। और ये काफी एडवांस चीजें हैं। ठीक है, फिर एक बार और ओपन करता हूं। इस बार कुछ अलग दिखाता हूं। इसी प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम में कुछ अलग आपको दिखाता हूं क्या इसमें किया जा सकता है। तो ये ओपन है ऑलरेडी। एक बार फिर से इसको चलाते हैं, यहां से रन कर दिया। अब रन करते वही इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। इस बार कुछ अलग सर्च करते हैं। ठीक है, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया ये सॉन्ग है। ठीक है, और एंटर जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर वही इंटरफेस जो कि आपको पहले दिख रहा था वही आ जाएगा। ये देखिए, ये नीचे सारे सॉन्ग आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अगर आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा टाइम लेता है। अब देखिए ये वीडियो प्ले हो गया ना, देख सकते हैं। ये चक दे इंडिया वाला सॉन्ग प्ले हो गया इसमें, देख रहे हैं। क्लोज करना होगा इसको, ये क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं और ये इस कोड की वजह से हो रहा है। और ये सिंपली ऐसा नहीं है कि मैंने पाईचार्म यूज किया या कोई VS कोड यूज किया। मैं सिंपल जो पाइथन की आइडियली आती है उसी पे मैं काम कर रहा हूं, देख सकते हैं ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कितना एडवांस है। कोई और सॉन्ग एक बार और सर्च कर लेते हैं, यहाँ से जाके एक बार रन कराएंगे और रन करा के कोई और सॉन्ग भी सर्च करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से इसको रन करा लिया और रन कराने के बाद अब कोई और सॉन्ग सर्च करते हैं या कुछ और कोई भी चीज सर्च करते हैं। वैसे यहाँ पे चैनल भी दिया गया है, तो चैनल भी क्या ये सर्च करके देगा चैनल पे। हालांकि मैं अपना ही चैनल चेक कर लेता हूँ। हालांकि ये अभी इस पे पूरा काम मैंने पूरा किया नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस पे अभी तक काम तो पूरा नहीं किया गया है, तो शायद ये ना दे पाए। चैनल का नाम आ भी गया, देखिए व्यू वीडियोस दिया हुआ है, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। तो व्यू वीडियोस पे अगर मैं जाता हूं तो क्या होने वाला है, अब देखिए ये वही सारे वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। और अगर मैं इसको प्ले कर दूं तो ये सीधा ही प्ले हो जाएगा वीडियो। ठीक है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाई भी देता हूं। इसको मैं अगर प्ले करता हूं तो सीधा ये वही वीडियो प्ले होगा जो कि मेरे चैनल पे दिया गया है ना। तो प्ले करने पे तो यही होगा। तो एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए आ गया ना, ये देखिए ये वही वीडियो है, देख रहे हैं। इसको कट करता हूं मैं, फिर इसको कट कर दिया मैंने। तो ये देख सकते हैं काफी ज्यादा एडवांस ये फीचर इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, और तमाम मॉड्यूल्स वगैरह यूज किए गए हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं।
इसको समझाने के लिए ना ये कैसे कैसे स्टेप वाइज, अब ये आप कहेंगे कि ये पूरी कोडिंग करके बताइए, तो पूरी कोडिंग में तो समय लगेगा, तो किसी दिन फुर्सत में 2-3 घंटे चाहिए होंगे पूरा समझाने के लिए, तो मेहनत भी काफी लगती है इसमें, तो ये ऑलरेडी कोडिंग किया हुआ है। लेकिन एक दिन टाइम निकाल करके आपको बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी कोडिंग कैसे होगी, ये पूरा का पूरा ये आपका कोडिंग जो है किस प्रकार से होगा, ये मैं एक दिन टाइम निकाल करके आपको इसके बारे में। एक और कोड है मेरे पास जो कि ये ऑलरेडी ओपन्ड है, आप देख सकते हैं इस कोड को भी। ये हमने एक जो है इसमें भी देखिए टीके इंटर और तमाम चीजें यूज, एक ग्राफिकल जो है कैलकुलेटर, एक ग्राफिकल कैलकुलेटर बनाने का प्रयास, एक और कोडिंग है हमारे पास, मैं दिखाता भी हूं कि वो कोडिंग क्या है। ठीक है, एक ग्राफिकल कैलकुलेटर बनाने का प्रयास मैंने किया है उस कोड में, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि वो कोडिंग है क्या। देखिए इसमें सारी चीजें मैंने लगा रखी हैं। अब देखिए ये जो कोडिंग है ये कुछ इस प्रकार से हुई पड़ी है। अब इसमें जो है, इसमें भी मैंने कहा था ना टीके एंटर इसमें भी लगाया है, और बिन टू डेस्क नाम से फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है हमारा, ये देख सकते हैं ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा, और आपको तो पता ही है यहां पर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ट्राई नाम का एक कीवर्ड यूज किया है, और यहां पर इफ की कंडीशन दिया, इफ नॉट ऑल बिट इन 0-1 फॉर बिट इन बाइनरी स्ट्रिंग दिया है हमने, रेज वैल्यू एरर, अगर कुछ ऐसा होता है जो कि 0-1 में नहीं है तो वैल्यू एरर दे दे अपने आप। ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरीके से बिल्ट इन कन्वर्जन किया हमने, स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग जो लिया था हमने उसमें, फिर यहां पर वैल्यू एरर और तमाम चीजें यहां पे दी गई हैं, कैसे कैसे कन्वर्जन होगा ये नीचे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राफिकल बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेटर है, मतलब बाइनरी से ये डेसिमल में कैलकुलेट होगा, देख सकते हैं ये पूरा डिटेल, मतलब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा ये। अब किस प्रकार से कन्वर्ट करेगा, किस प्रकार से आएगा, ये सब देखने के लिए तो हमको यहाँ पे इसको सेव करना होगा, तो सेव करते हैं और GUI.py इसी नाम से सेव कर लेते हैं, तो सेव हो गया। अब इसको रन कराने की बारी है, तो रन कराने की वही शॉर्टकट की F5 प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये एनवायरनमेंट कितना बेटर है, कितना बेस्ट एनवायरनमेंट है ये पूरा का पूरा ग्राफिक्स डिजाइनिंग करी गई है इसमें, है ना। अब यहाँ पे कोई भी बाइनरी नंबर डालते हैं, जैसे 1, यहाँ पे 1 डालेंगे, 101। अब आपको पता ही है 101 को कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में तो कितना आएगा, तो 5 आएगा, जाहिर सी बात है, ये तो पता ही है, और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल एकदम सही से काम कर रहा है। एक बार मैं 1111 ये देता हूं और देखता हूं कि ये कन्वर्ट कर रहा है या नहीं, तो देखिए ये 15 आ रहा है और ये बिल्कुल एकदम सही से काम कर रहा है, यानी हमने अपना खुद का ग्राफिकल डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, क्या ये पॉइंट वाली वैल्यू को भी कन्वर्ट करेगा, तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 0.111, तो क्या ये इसको भी कन्वर्ट करेगा, इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, कह रहे केवल बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर भी किस प्रकार का होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 1.11, तो क्या ये इसको कन्वर्ट करेगा, नहीं, इसको नहीं कन्वर्ट कर सकता, ये डेसिमल वाले को नहीं करेगा। जब भी करेगा ना, मतलब दशमलव वाले नंबर्स को नहीं कर पाएगा, ये जब भी करेगा ना तो ये होल बाइनरी नंबर को करेगा। देखिए इसको ये कर दे रहा है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी बढ़ा दीजिए इसको, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूं इतना बड़ा, अब ये देखिएगा ये काफी बड़ा है, और यहां से इसको कन्वर्ट करें तो देखिए ये भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये होल नंबर ही कन्वर्ट करेगा, होल नंबर के अलावा नहीं कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और कोडिंग आप देख ही सकते हैं। अब इसको ग्राफिकल बनाने में ना बड़ी मेहनत है, ग्राफिकल बनाने में काफी मेहनत है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आप इसको ग्राफिकल बना सकते हैं। देखिए फॉन्ट हमने एरियल सेट किया है, साइज हमने 14 रखा है, इसको बोल्ड रखा है, बैकग्राउंड का कलर आप चाहे तो बदल सकते हैं। देखिए ये हेक्साडेसिमल कोड है, आप यहाँ पे F कर सकते हैं, ये यहाँ पे F कर लीजिए, F। ठीक है, कंट्रोल S करिए, एक बार दोबारा से इसको रन करते देखते क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर तो ये आ गया। अब ये चीज देखिए, ये हेक्साडेसिमल कोड गलत हो, ये जो कोड है इसमें थोड़ा तो चेंजेस करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं, ये यहाँ पर ये कोड। ठीक है, अब ये सही हो गया, आई होप कि अब ये चलना चाहिए, और ये आ गया वापस। और यहाँ पर अगर अब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये हो गया, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये देखिए, ये देख रहे हैं हल्का सा पिंक वाला यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हालांकि पिंक में ये दिखाई ही नहीं देगा, सबसे बड़ी दिक्कत है, तो क्यों ना इसको रेड कर दिया जाए, रेड में ये दिखाई दे जाएगा, नहीं रेड में भी दिखाई नहीं देगा, इसको इसी कलर में रखना ज़्यादा सही है, मुझे लगता है कि ये स्काई ब्लू। ठीक है, तो स्काई ब्लू रख लेते हैं, वैसे अभी भी दिखाई दे रहा है,
तो क्यों ना थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। इसको क्लोज करते हैं और ये विंडो भी क्लोज करते हैं, जो आउटपुट वाली विंडो है हमारी। और यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको किस में चेंज करेंगे, स्काई ब्लू में, है ना। स्काई ब्लू में इसको नहीं बल्कि इसको चेंज करेंगे, ये तो ठीक ही है हमारा। इसको चेंज कर लेते हैं स्काई ब्लू में, ठीक है। जो पिंक हमने दिया हुआ है लाइट पिंक, उसको मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ। और ये स्काई ब्लू आई होप कि अब हो जाना चाहिए। और ये जब चलेगा तो अब देखा जाए कैसा इंटरफेस आ रहा है। तो इंटरफेस तो लगभग वही रहेगा, लेकिन जब आउटपुट आएगा तब उस समय आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ये तो पुराना कोड है हमारा, यहाँ पर तो करना ही नहीं था। ये हमको हेक्साडेसिमल वाले कोड में करना है। यहाँ पर आकर के ये देखिएगा, ये GUI वाला था क्या, शायद यही था। जी हाँ, यही था, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करना है। ये अगर मैं इसको हटा देता हूँ और ये डाल देता हूँ, ये तो कर ही दिया है मैंने। और अगर चला देता हूँ तो ये देखिए ये आया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर डालते हैं हम, 111, ये हो गया। और जैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखिए अभी हमको ना ये चेंज करना है। ये देखिए ये जो हो गया है कलर में, इसका हेक्सा, अब वही कोड यहाँ पे ला देते हैं जो पुराना कोड था हमारा। तो आउटपुट लेवल का कोड हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो दिया गया है इसको हटाते हैं और यहाँ पे ये कोड डाल देते हैं, यानी रेड वाला कोड हो गया। चलिए अब चला लेते हैं। अब जो भी आएगा यहीं तक रखेंगे, बाकी अब कोड अपने हिसाब से, ये रेड या ब्लू में देखिए ये जो देख रहे हैं ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर जो भी हम एंटर करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है, देख रहे हैं। तो ये चेंज भी करके मैंने दिखाया कि किस प्रकार से आप चेंज करेंगे, ठीक है। आसान है, ठीक है। अब प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। और ये ग्राफिकल कैलकुलेटर है, ये आप इसको बिल्कुल भी देखिए, इस पर मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि इसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉड्यूल आता है पाई आर्मर, क्या आता है, पाई आर्मर। तो उसको आपको चलाना पड़ेगा।